दोस्तों, अपने अपने कार्यस्थलों में हम सब ने सैकड़ों बार सुना है कि सेफ्टी इज एवरीबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती है, पॉजिटिव लगती है, कलेक्टिव ओनरशिप और टीम वर्क का एहसास कराती है। लेकिन सच तो ये है कि जब जिम्मेदारी सबकी होती है तो अक्सर जिम्मेदारी किसी की भी नहीं रहती है। इस बात पर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। 4 दोस्त थे, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी एंड नोबडी। एक काम था जो होना बहुत जरूरी था। एवरीबडी थॉट समबडी विल डू इट, समबडी थॉट एनीबडी कैन डू इट, बट इन द एंड नोबडी डिड इट। कार्यस्थलों में सेफ्टी के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। आज मैं आपसे एक असहज लेकिन बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहता हूं। अगर सेफ्टी सच में सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो सभी कर्मचारी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं क्यों नहीं अपनाते हैं? और हादसे के बाद सबसे पहला सवाल सेफ्टी डिपार्टमेंट से ही क्यों पूछा जाता है? दोस्तों, एक ऑर्गेनाइजेशन में हजारों लोग अलग अलग रोल्स, लेवल्स और डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, लेकिन सेफ्टी डिपार्टमेंट में मुश्किल से गिनती के इक्का दुक्का लोग ही होते हैं। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या यह इंसानी तौर पर मुमकिन है कि गिनती के ये कुछ लोग हर व्यक्ति और हर काम पर हर पल नजर रख सकें? नहीं ना। पर फिर भी हमारी आदत बन गई है यह मान लेने की कि सेफ्टी सिर्फ सेफ्टी ऑफिसर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दोस्तों, हम ऑर्गेनाइजेशंस में साथ काम तो करते हैं, लेकिन हमारी सोच अभी भी अपने अपने साइलोस के दायरे में ही सीमित होकर रह गई है। ऑपरेशंस, प्लानिंग, फाइनेंस, सप्लाई चेन, एचआर, मेंटेनेंस, मार्केटिंग, सबकी सोच केवल अपने अपने डिपार्टमेंट के दायरे में ही रहती है। कुएं में मेंढक वाला सिंड्रोम। पर सेफ्टी डिपार्टमेंट से उम्मीद होती है सब कुछ सेफली करवा दो। यह ना तो प्रैक्टिकल है और ना ही फेयर। सेफ्टी अकेले सेफ्टी डिपार्टमेंट का काम नहीं है। सेफ्टी डिपार्टमेंट का रोल है गाइड करना, एडवाइस करना, सिस्टम्स बनाना और रिस्क के बारे में वार्न करना। लेकिन एग्जीक्यूशन हमेशा रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मगर प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट्स की दौड़ में हम कहीं ना कहीं अपना असली रोल भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा काम सिर्फ काम पूरा करना नहीं, काम को सुरक्षित तरीके से पूरा करना होता है। सेफ्टी तब रियलिटी बनती है जब हर इंडिविजुअल और हर डिपार्टमेंट अपने हर एक्शन और अपने हर डिसीजन में सेफ्टी को जोड़ता है। अगर फाइनेंस सेफ्टी के लिए बजट एलोकेट नहीं करेगा तो आवश्यक संसाधन कैसे उपलब्ध कराए जाएंगे? अगर एचआर सही स्किल्स और एटीट्यूड वाले लोग रिक्रूट नहीं करेगा तो अनसेफ बिहेवियर कैसे रुकेंगे? अगर सप्लाई चेन क्वालिटी मशीन्स और मटेरियल्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तो सेफ्टी कैसे आएगी? अगर ऑपरेशंस बेस्ट कंट्रैक्टर नहीं, चीपेस्ट कंट्रैक्टर चुनेंगे तो एक्सीडेंट्स कैसे रुकेंगे? और अगर हर इंडिविजुअल सेफ्टी को दिल से नहीं अपनाएगा तो सेफ्टी सिर्फ किताबों और पोस्टर्स तक ही सीमित रह जाएगी और हम सेफ्टी पर नहीं, लक के भरोसे काम करते रहेंगे। यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, सेफ्टी को कॉस्ट समझने की गलती। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे कर्मचारी हमारे सबसे वैल्यूएबल एसेट हैं, लेकिन व्यवहार में जब सेफ्टी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच चुनाव का समय आता है तो सुरक्षा से समझौता कर लिया जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि सेफ्टी कोई कॉस्ट नहीं, यह बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। दुनिया की सबसे सफल कंपनीज और लीडर्स ने यह साबित किया है कि जहां सेफ्टी कल्चर मजबूत होता है वहां स्टाफ का मनोबल बढ़ता है, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच ट्रस्ट मजबूत होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्वालिटी बेहतर होती है, प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, ब्रांड इमेज मजबूत होता है, मार्केट में कंपिटिटिवनेस सुधरता है और बिजनेस सस्टेनेबल बनता है। इसलिए हमें यह स्वीकार करना होगा कि सेफ्टी इज एवरीबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप करते हैं अपनी कंपनी से प्यार तो कैसे कर सकते हैं आप सेफ्टी से इनकार? याद रखिए, सेफ्टी सिर्फ एक्सीडेंट्स रोकने का टूल नहीं, बिजनेस एक्सीलेंस का फाउंडेशन भी है। लेकिन जब हम ये बात दिल से नहीं सिर्फ दिमाग से कहते हैं
कि सेफ्टी इज एवरीबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अधिकतर केसेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट नहीं, डाइल्यूट हो जाती है। इसे क्रिकेट के एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर, ऑलराउंडर, सब। क्या कोई बैट्समैन कह सकता है कि मेरा काम केवल बैटिंग करना है? जरूरत पड़ने पर क्या वो बॉलिंग या फील्डिंग करने से मना कर सकता है? ऐसे मैच नहीं जीते जाते हैं। मैच जीतने के लिए सबको मिलकर खेलना पड़ता है। अगर कोई प्लेयर अपने को गेम से बड़ा समझने लगे तो टीम का नुकसान होता है। ठीक यही सिद्धांत ऑर्गेनाइजेशंस में भी लागू होता है। जिस दिन हम ये दिल से मान लेंगे कि सेफ्टी केवल सेफ्टी डिपार्टमेंट का नहीं, मेरा काम है, उस दिन से ऑर्गेनाइजेशंस में सिर्फ एक्सीडेंट्स नहीं रुकेंगे, एक्सीलेंस डिलीवर होगा। यही है सेफ्टी सुधारने की असली शुरुआत। दोस्तों, आगे हम और भी ऐसे ही मिथ्स तोड़ते रहेंगे जो दिखने में बेशक हार्मलेस लगते हैं, लेकिन सेफ्टी कल्चर को अंदर से खोखला कर देते हैं। याद रखिए, सेफ्टी रूल्स से नहीं, सोच बदलने से सुधरती है। नमस्कार, जय हिंद।